हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हम दिसंबर 2024 के BMTC 131 जो कि अपना कैलकुलस है उसका पेपर सोल्व कर रहे थे। तो आज हम उसका थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो दो पार्ट्स में है, ए एंड बी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस इसका जो ए पार्ट है, थर्ड का जो ए पार्ट है वो अपने को क्या बोल रहा है, उसमें हमें y इज इक्वल टू गिवन है, y इक्वल्स टू साइन x अपने को क्या है गिवन है, एंड n अपने पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव में नहीं है जी। ठीक है जी। तो अपने को क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, आप इसी तरीके से आप लिखेंगे पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर। तो टू फाइंड क्या अपने को करना है, वाई स्क्वायर एन प्लस वाई स्क्वायर एन प्लस 1, ये अपने को फाइंड आउट करना है जी। ठीक है जी, समझ गए। अब ना गाइस आपको ना एक चीज समझनी पड़ेगी, इसमें आपको क्या करना होता है। देखो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं भैया, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो क्या बनता है जिसमें अपने को LHS की साइड भी गिवन होती है और RHS की साइड भी गिवन होती है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों गिवन होती है। अपने को क्या करने का है, अपने को शो करने का होता है या प्रूव करने का होता है कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है जी। एक तो ये टाइप होती है। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों में से एक साइड को उठा लेते हैं और उसको तब तक सोल्व करते हैं जब तक वो दूसरी साइड नहीं बन जाती। समझ लो, इसमें हमें पता है कि कब तक सोल्व करना है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के जो अपने पास गिवन है, इसमें क्या करना होता है, इसमें सोल्व करना होता है। इसमें अपने को ये नहीं पता कि इसको हम कहां तक सोल्व करें। देखो अब कोस को अपन कोस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको साइन की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, इसको हम फिर टेन की फॉर्म में भी चेंज करके लिख सकते हैं। समझ लो मेरी बात को, इसको हम किसी भी फॉर्म में चेंज करके लिख सकते हैं। तो हमें कब तक सोल्व करना है यहाँ पे इन टाइप के क्वेश्चंस में अपने को नहीं पता होता। समझ लो मेरी बात को। तो उनको हम सोल्व करते हैं नंबर के हिसाब से। किसके हिसाब से? नंबर के हिसाब से। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसी बेसिस पे हम उनको सोल्व करेंगे। समझ रहे हो? तो चलिए गाइस इसको सोल्व करते हैं अपन। सो गाइस क्योंकि y इक्वल्स टू अपने पास क्या गिवन है, साइन x गिवन है, तो वाई एन अपने पास क्या हो जाएगा, साइन एन। अब देखो गाइस इसको लिखने के ना दो टाइप के हो सकते हैं अपने पास। साइन एन भी आप यहां पे लिख सकते हो और साइन एन थीटा भी आप यहां पे लिख सकते हो। ठीक है जी। तो एन थीटा ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली यूज करा जाने वाला होगा, क्योंकि जो एन थीटा लिखोगे ना, क्योंकि यहां पे एंगल होता है साइन के साथ, क्या चीज होती है, एंगल होता है। अब एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एन क्या है अपने पास गिवन, पॉजिटिव इंटीजर। तो आप यहां पे साइन एन ना रख के साइन एन थीटा की फॉर्म में रखे, क्यों? क्योंकि अपने पास एंगल लेके चलना है अपने को। ठीक है जी। तो साइन एन थीटा हम यहां पे रख सकते हैं। तो ठीक है जी। अब एन थीटा में थीटा हमें लगाना याद रखना है, भूलना नहीं है कहीं पे भी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं आगे। तो वाई एन इक्वल्स टू साइन एन हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर एन क्या हो जाएगा अपने पास, साइन स्क्वायर एन थीटा। ठीक है जी। अब वाई स्क्वायर एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, एन की जगह हम क्या रख देंगे, एन प्लस 1 रख देंगे। तो साइन स्क्वायर एन प्लस 1 इंटू थीटा। तो ये अपने पास हो गई। ठीक है जी। ये दोनों अपने पास आ गए। नाउ यही अपने को फाइंड आउट करने का है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, अपने पास ये फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर एन प्लस वाई स्क्वायर एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एन थीटा प्लस क्या लिख लेते हैं अपन, साइन स्क्वायर एन प्लस 1 इंटू थीटा। सो गाइज अब हम इस पे क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। अब आइडेंटिटी आप यहां पे देख रहे हो, साइन ए और साइन बी की है, ये ए है और ये ए है, ये ए और ये बी है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी अपने पास क्या होता है, 1 माइनस हाफ कोस 2 ए। ठीक है जी। उसके बाद माइनस हाफ कोस 2 बी। ये अपने पास आइडेंटिटी है, ये आपको पता होना चाहिए कहां से आई। चलेगा जी, इसका डिस्कशन भी कर लेते हैं कहां से आई। ठीक है। तो इसमें अपन अगर बात करें तो साइन स्क्वायर एक्स जो होता है, साइन स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 एक्स अपॉन 2, ये होता है। ये एक आइडेंटिटी अपने पास जो जनरल कॉमन आइडेंटिटी होती है, जो सबको याद होनी चाहिए और पता भी होता है, लगभग 11th-12th की चीज है। ठीक है जी। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 एक्स अपॉन 2। अब यहां पे ए के लिए भी जब यही लगाएंगे और बी के लिए भी यही लगाएंगे तो ये चीज अपने पास आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, इसको ए में पुट करके देखो भैया, इसको साइन स्क्वायर ए में पुट करके देखो। ठीक है। फिर इसको बी में पुट करके देखो। ठीक है जी। जब ए में पुट करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। चलिए इसको करके देख लेते हैं, एक बार सोल्व कर लेते हैं इसको भी। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस 2, ठीक है जी, कोस 2 ए अपॉन 2। अब ये 2 इसके नीचे भी चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाफ माइनस कोस 2 ए अपॉन 2। ठीक है जी। अब ये हाफ देखो इसमें भी आ जाएगा और इसमें जब सोल्व करेंगे इसको भी लिख लेते हैं, इसको भी क्या लिखेंगे, इसको भी लिख लेते हैं। चलो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी है, इसको इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस 2 बी अपॉन 2। इसमें भी क्या आ जाएगा, हाफ माइनस कोस 2 बी अपॉन 2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, नहीं गाइस कोस के अंदर है वो, ध्यान से देखिए। ठीक है गाइस। अब आप इन दोनों को क्या करना है अपने को, देखो ऐड करना है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना तो ये हाफ और ये हाफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद माइनस हम क्या लिखेंगे, हाफ कोस 2 ए अपॉन 2, हाफ कोस 2 ए अपॉन 2 और हाफ माइनस में हाफ कोस 2 बी अपॉन 2।
ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिटी आई होप कहां से बनी है ये समझ में आई होगी, इस आइडेंटिटी से बेसिकली बनी है। जनरली आपको ये याद रखना है कि ये आइडेंटिटी होती है, ये आप पूरा एक्सप्लेन करके ना भी दिखाओ तो भी चल जाएगा, एग्जाम के अंदर इतना नहीं लिखना होता, सिर्फ ये लिखना होता है यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी अपने को। अब ये आइडेंटिटी हमने यूज करी है, ठीक है जी, ये आइडेंटिटी यूज करके अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है जी। अपने पास आइडेंटिटी ये है, ठीक है। अब इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी अपने पास है साइन स्क्वायर ए, अपने पास क्या है एन थीटा, और बी अपने पास क्या था साइन स्क्वायर एन प्लस 1 इंटू थीटा। आई होप ये आपको पता होगा। तो ए और बी दोनों है, तो अब अपन इसको लगाएंगे तो 1 माइनस क्या अपने पास लगेगा हाफ कोस 2 एन थीटा। अब ना यहाँ पे देखो गाइस 2a या 2b लिखना होता है, ठीक है, तो वो लिखना है। उसके बाद अपन क्या करेंगे माइनस हाफ इंटू कोस 2n एन थीटा ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। हाफ इंटू कोस 2b लिखना है, अब b में क्या है n प्लस 1 इंटू थीटा, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें हाफ हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस हाफ कोस 2n थीटा माइनस, अब देखो माइनस हाफ हमने कॉमन लिया हुआ है, देखो यहाँ से माइनस हाफ हमने कॉमन लिया हुआ है, तो अंदर क्या हो जाएगी प्लस की वैल्यू हो जाएगी, माइनस ले लिया ना तो अंदर यहाँ पे भी दोनों तरफ प्लस हो जाएगा, ये भी हमने प्लस ले लिया, अंदर भी प्लस ले लेंगे, दोनों साइन चेंज होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास कोस 2n प्लस 1 इंटू थीटा। तो ये आपको समझ में आया होगा इस ये वाला स्टेप। नाउ नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपन क्या करेंगे, देखो गाइस अभी हम ना इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, समझ रहे हो, मैंने आपको अभी बताया था कि 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसको हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, बट देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, हमने एक ही तो आइडेंटिटी लगाई है यार, तो इसको यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, 5 नंबर फिर नहीं मिलेंगे ना ऑब्वियसली, तो अपन इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं फर्दर। तो अब क्या करेंगे, अब एक और आइडेंटिटी लगा देंगे। नाउ अप्लाइंग क्या, अब कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है जी, देखो कोस ए प्लस कोस बी की आइडेंटिटी अपन लगाएंगे, क्या होती है 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2। नाउ ये आइडेंटिटी भी 11th-12th क्लास की है, बहुत कॉमन आइडेंटिटी, आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। नाउ ये अपने पास आ गया। नाउ इसको देखो, अब ये क्या है, ये अंदर वाली जो चीज है ना इस पे लगाएंगे, ठीक है जी। ए क्या है 2n थीटा, बी क्या है 2n प्लस 1 थीटा, तो इसको जब हम लगाएंगे तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे तो नॉर्मली वही रहेगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या है हाफ, ठीक है जी, अंदर क्या हो जाएगा 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 कोस ए प्लस बी 2n थीटा इंटू सॉरी प्लस में है तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2n थीटा प्लस 2n प्लस 1 थीटा बाय 2, ठीक है जी। इसके बाद अपने को प्लस करने का है, a प्लस बी हो गया, a माइनस बी बाई 2 करना है का, अब कोस, ठीक है जी, 2 तो अपने को बाहर रखना ही है, इसमें अब यहाँ पे भी 2 नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, एक बार 2 आ रहा है, देखो इसमें अब कोस ये पे देखो मल्टीप्लाई में है तो प्लस नहीं लगाना, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। नाउ a माइनस बी बाई 2 अगर हम यहाँ पे करें तो क्या हो जाएगा 2n थीटा। अब इसको आप यहाँ पे ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो, a को ये मान लो, b को ये मान लो, समझ रहे हो ना मेरी बात को, तो हम यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। तो जब हम इसको मानते हैं a मान लो, तो a ये ले लेते हैं, b ये ले लेते हैं, तो a माइनस b, a इसको रख लेते हैं, b इसको रख लेते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात को, प्लस में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन cos a माइनस b 2n प्लस 1 2n प्लस 1 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 अपन ऐसे कर लेते हैं। तो देखो 2 तो कॉमन नहीं आ जाएगा भैया, समझ रहे हो ना मेरी बात को, तो ये तो कट जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे आगे फर्दर, अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, इसका सोल्यूशन लिखते हैं 1 माइनस, देखो ये हाफ से ये पूरे के अंदर है तो ये 2 से तो 2 कट जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से हाफ से, समझ रहे हो, ये कट जाएगा, तो 1 माइनस क्या बचेगा अंदर सिर्फ कोस। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 और ये 2 कॉमन लेके हम इससे काट देंगे, समझ रहे हो, ये 2 और ये 2 दोनों के अंदर है तो कॉमन लेके हम काट देंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा अपने पास n थीटा एंड n थीटा प्लस थीटा, तो 2n प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा 2n प्लस थीटा अपॉन, अब 2 तो रहेगा नहीं क्योंकि 2 तो यहाँ पे कट चुका है इस वाले से। अब देखो अब आप ये कहोगे कि भैया पहले तो आपने नहीं काटा था नीचे वाले से ऊपर वाला क्योंकि ये कोस में था, देखो यार अब ये पूरा का पूरा एक ही चीज है, कोस के अंदर की ही चीज है, अब यहाँ पे कट सकता है। अगर ये पूरा डिवाइड बाय 2 होता, अगर ये कोस भी इंक्लूड होता इसके अंदर, तब हम इसको नहीं काट सकते थे, तब हम इसको काट सकते थे, समझ रहे हो ना मेरी बात को, जैसे कि ये है, तो ये वाली चीज है, ये सिर्फ इसके अंदर में है, अब यहाँ पे कट सकता है। ये कुछ चीजें होती हैं जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ते हैं, तो ये चीजें हैं। नाउ 2n प्लस थीटा, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो 2n प्लस थीटा, 2n थीटा प्लस थीटा होगा गाइस, 2n थीटा प्लस थीटा होगा, तो क्योंकि यहाँ पे भी तो 2n थीटा था ना और यहाँ पे भी था, ठीक है गाइस, ये हो गया अपने पास। इसको जब हमने ऐड किया देन अपन ने मल्टीप्लाई में क्या लिया है, मल्टीप्लाई में हमने ये लिया है। अब जब इसको आप सोल्व करोगे, इसको अंदर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अंदर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, बाहर क्या है अपने पास 2 थीटा है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ
कोस थीटा यहाँ पे बच के आएगा। क्या बच के आएगा? कोस थीटा। आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। तो ये अपने पास आ गई वैल्यू। नाउ यहां तक हम आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि हमने 2 आइडेंटिटीज लगा चुके हैं और ज्यादा नंबर नहीं है, 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं। हाँ, बस एक चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, 1 माइनस कोस, इसको यहाँ पे कॉमन ले लो थीटा को, तो 2n प्लस 1 इंटू थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू। नाउ यहाँ पे आप n लेके भी जस्ट सोल्व कर सकते हो, बट n जो होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है, वो वैल्यू ठीक नहीं होगी, तो यहाँ पे थीटा भी आपको साथ में रखना होगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो गाइज मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बी पार्ट जो है थर्ड क्वेश्चन का, वो अपने पास क्या बोल रहा है? टेलर्स पॉलिनोमियल अपने को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे टेलर क्या है? ये दर्जी नहीं है भाई तो यहाँ पे टेलर का मतलब क्या है? टेलर्स एक्सपेंशन होता है, टेलर सीरीज होती है, उसका एक्सपेंशन अपन लिखते हैं, टेलर्स एक्सपेंशन। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स, इसका जो पोलिनोमियल बनता है एफ ऑफ एक्स, वो क्या बनता है? इक्वल्स टू एफ ऑफ ए क्या है यहाँ पे? 1 अपने पास गिवन है। ऑब्वियसली एक्स इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो ए यहाँ पे क्या है? 1 गिवन है। तो इस 1 के ऊपर हमें फाइंड आउट करने का है, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 यहाँ पे अपन देखते हैं। तो चलिए एफ ऑफ ए, तो ठीक है जी। उसके बाद क्या है? प्लस एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है जी। उसके बाद प्लस एफ डबल डैश ऑफ ए, ठीक है जी। अब यहाँ पे अपने पास क्या आएगा? यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, 1 फैक्टोरियल आएगा। अब 1 फैक्टोरियल की तो वैल्यू 1 ही होती है, तो उसको अपन डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं। तो एफ डबल डैश ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है जी, अपॉन क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। इनटू में यहाँ पे क्या होता है? ऊपर ए भी होता है, ए की मल्टीप्लाई भी अपने को करनी होती है, तो ये अपन ए लिखते हैं। ये बेसिकली ना फॉर्मूला है, अब इसको आपको याद रखना है। नाउ थर्ड टर्म इसकी क्या आ जाएगी? सॉरी फोर्थ टर्म आपकी इसकी क्या आ जाएगी? फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ क्या आ जाएगी? एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए इंटू ए अपॉन यहाँ पे क्या है? 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए। यहाँ पे जो आएगा फैक्टोरियल वही यहाँ पे चलेगी पावर, ठीक है जी। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया। उसके बाद अपन क्या करेंगे? ऐसे ही चलते रहेंगे। इसकी फाइनल टर्म क्या हो जाएगी? एफ nth डेरिवेटिव ऑफ ए इंटू ए अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए की पावर एन। तो ये अपने पास क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर जो जो चीजें यूज हो रही हैं वो सभी की सभी हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ गाइस फाइंड आउट करते हैं कि अपने को क्या क्या गिवन है। तो देखो सबसे पहले अपने को है गिवन में एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे आप लिख लेते हैं गिवन, ऊपर आप फॉर्मूला लिख सकते हैं टेलर एक्सपेंशन का, देन आप यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसी फॉर्मेट में आप सोल्व कीजिए, आपको क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो एफ ऑफ एक्स अपने पास क्या गिवन है भैया? 1 अपॉन एक्स। इसको हम लेट करते हैं, जो अपने पास फंक्शन गिवन है, तो क्या है? 1 अपॉन एक्स गिवन है। तो एफ ऑफ 1 तो हम फाइंड आउट कर ही लेते हैं, एफ ऑफ 1 हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या होता है एफ ऑफ 1 अपने पास? तो एफ ऑफ 1 जो अपने पास हो जाएगा 1 अपॉन 1, एक्स की जगह अपन 1 पुट कर देंगे ना, एक्स की जगह अपन 1 पुट कर देंगे, तो 1 अपॉन 1 1 हो गया, ठीक है जी। ये तो समझ में आ गया, ठीक है जी। उसके बाद अपन क्या करेंगे? अपन फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ये तो गिवन है। अब उसके बाद अपन यहाँ तक सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन शुरू में क्या करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स अपन फाइंड आउट करेंगे। क्या होगा? एफ डैश ऑफ एक्स अपन फाइंड आउट करेंगे, तो नाउ डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये अपने को करना है। अब देखो आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये क्या है अपने पास? ये क्या है अपने पास? एक्स की पावर -1 है, तो समझ रहे हो इस चीज को? तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? -1 एक्स की पावर -1 ये आपके पास हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, आपके पास इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये है आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव, ये आपको समझ में आया होगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स आपने फाइंड आउट कर लिया। एफ डैश ऑफ ए और फाइंड आउट कर लेते हैं। ए क्या हो जाएगा? 1 है, ठीक है ना। तो 1 और रख के यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इसको। नाउ एफ डैश ऑफ ए जो कि क्या है? 1, इसको अपन फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या हो जाता है? -1 अपॉन 1, ऑब्वियसली तो -1 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास हो गया -1। नाउ एफ डबल डैश ऑफ एक्स हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज अपॉन 1 अपॉन एक्स, या इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे, सॉरी। तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी अपॉन डी एक्स इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपको डिफरेंशिएशन के रूल्स थोड़े बहुत पता होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? वही रूल लगेगा जो इसमें हमने लगाया है। तो ये क्या लगेगा अपने पास? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास 2 अपॉन एक्स क्यूब। अब ध्यान से देखिए, एक नेगेटिव में आता चलेगा, एक पॉजिटिव में आता चलेगा। नाउ एफ डबल डैश ऑफ ए अपन जब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो ए की जगह अपन क्या रखेंगे? 1, क्योंकि 1 ही लेके चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 अपॉन क्या है? 1 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा? 2 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट अपन इसमें लेके चलते हैं, ठीक है जी। एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स अपन चलते हैं। तो इसका क्या करेंगे? थर्ड डेरिवेटिव करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव डी एक्स क्यूब। तो या तो इसका थर्ड कर दो
या क्या कर दो, इसका एक और कर दो, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव तो ये खुद ही है ना, तो डी अपॉन डी एक्स इंटू टू अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है जी। इसका क्या आ जाएगा अपने पास, अब देखो थर्ड वाला माइनस में आएगा, माइनस 6 अपॉन एक्स की पावर 4। नाउ एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए, जिसमें अपन यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 1 भी यहाँ पे लिख सकते हो ना, तो 1 ही लिखा जाएगा। बेसिकली हम एक ही बात करके चल रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर आपको समझ में आएगी वो चीज। नाउ जब पुट करेंगे वैल्यू यहाँ पे, तो माइनस 6 अपॉन क्या है 1 की पावर 4, तो 1 ही हो जाएगा यार, तो क्या हो जाएगा माइनस 6। नाउ अपन फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ नहीं निकालते, डायरेक्ट क्या निकालते हैं, एनथ निकालते हैं, ठीक है जी। तो एनथ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, अब ध्यान से देखो गाइस, फर्स्ट वाला अपने पास क्या आया था, फर्स्ट वाला अपने पास आया था एफ डैश ऑफ एक्स, अपने पास क्या आया था 1 अपॉन एक्स। एफ डबल डैश ऑफ एक्स अपने पास क्या आया था 2 अपॉन एक्स, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था ना, तो 2 अपॉन एक्स क्यूब। नाउ थर्ड डेरिवेटिव अपने पास क्या आया था, अपने पास माइनस 6 अपॉन एक्स की पावर 4। अब ध्यान से देखिए, इसमें ना एक सिमेट्री बन रही है। अब वही nth में अपन उसकी सिमेट्री लगा के क्या करेंगे, जनरल फॉर्मूला इसका फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 रखा जाएगा एक तो, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, ये क्या है n फैक्टोरियल आ रहा है, ठीक है जी। और नीचे क्या आ रहा है, 2 पावर आ रही है जब फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, 3 पावर आ रही है जब सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, 4 पावर आ रही है जब फोर्थ डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो n प्लस 1 पावर आ जाएगी जब n डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर n प्लस 1, क्यों, हमने nth डेरिवेटिव लिया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो माइनस लगा दिया तो माइनस ही माइनस 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 आता चला जाएगा। यहाँ पे क्या था चीज सीन कि एक बार माइनस आ रहा था, एक बार जब सेकंड डेरिवेटिव ले रहे थे ना, जब प्लस आ रहा था, तो यहाँ पे देखो सेकंड डेरिवेटिव में प्लस आ रहा है, थर्ड में और डेरिवेटिव में नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ में फिर प्लस आ जाएगा, फिफ्थ में फिर नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऊपर पावर n ले लेते हैं कि भैया जो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। सेकंड निकाल रहे हैं तो देखो स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, जनरल फॉर्मूला आ गया अपने पास nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x का। समझ रहे हो मेरी बात को। नाउ f की nth जो डेरिवेटिव होगा उसका फर्स्ट निकालते हैं, उसका a निकालते हैं, एफ एन ऑफ a। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, देखो इसको अपन पुट करते हैं इस वैल्यू में। अब इस वैल्यू में अपने को पुट करना है, तो माइनस 1 की पावर n ये आपके पास है, इंटू n फैक्टोरियल अपॉन x की जगह अपने को क्या रखने का है, a रखना है, एफ ऑफ a रखना है ना, तो a यहाँ पे रखेंगे। तो 1 की पावर चाहे कुछ भी ले लो यार, 1 की पावर कुछ भी ले लो, तो n प्लस 1 है यहाँ पे, तो कुछ भी ले लो 1 ही होगा, ठीक है। तो क्या आ गया इसका आंसर, इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ये आपके पास इसका आंसर आ गया ना। देखो जो भी चीजें अपने पास आई हैं उसको एक जगह पे लिख लो अब, ठीक है। जैसे हमने ये लिख लिया, एफ डैश ऑफ ये आ गया, एफ डबल डैश ये आ गया, एफ ट्रिपल डैश ये आ गया, ठीक है। और इनकी वैल्यू भी आई थी, इनकी वैल्यू क्या क्या आई थी अपने पास, एफ डैश ऑफ 1 क्या आ गया था, एफ डबल डैश ऑफ 1 क्या आ गया था, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 1 क्या आ गया था। समझ रहे हो ना मेरी बात को। इन सबको ना एक जगह पे लिख लो। अब एक जगह पे लिखने के बाद अपने को डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करने का है, अपने को डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करने का है। तो चलिए एक बार इसको लिख लेते हैं। नाउ इनको हम एक जगह लिख लेते हैं। ये अपने पास है क्या, एक्सप्रेशन, टायलर एक्सप्रेशन का, ठीक है जी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए की पावर यहाँ पे 1, ठीक है जी, प्लस एफ डबल डैश ऑफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए की पावर 2 प्लस एफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ ए इंटू ए अपॉन 3 का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल है। तो यहाँ पे गाइस देखना है ध्यान से कि इसको याद रखने का तरीका भी यही होता है। यहाँ पे जब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो 1 फैक्टोरियल होगा नीचे, सेकंड है तो 2 फैक्टोरियल, 3 है तो 3 फैक्टोरियल, n है तो n फैक्टोरियल नीचे डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है जी। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इसकी पावर 1, सेकंड डेरिवेटिव है तो इसकी पावर 2, थर्ड डेरिवेटिव तो इसकी मल्टीप्लिकेशन में इसकी पावर 3, n फैक्टोरियल है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन जो इसकी यहाँ पे पावर होगी क्या हो जाएगी n। ये नाउ हमने फाइंड आउट की है। एफ ऑफ एक्स अपने पास गिवन था, एफ डैश ऑफ एक्स हमने इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया, देन दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया, देन तीसरी बार डिफरेंशिएशन किया, देन हमने इसका जनरल फॉर्मूला निकाला n के लिए, nth डेरिवेटिव के लिए, ठीक है जी। अब हमने इनमें 1 पुट करके वैल्यू निकाली इसकी, इसमें 1 पुट करके इसकी वैल्यू निकाली थी, इसमें 1 पुट करके इसकी वैल्यू निकाली थी। अब आप ध्यान से देख सकते हैं इसका जो न्यूमिनेटर पार्ट है वही अपने पास आ रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 1 1 1 रखा जाएगा, 1 की पावर है, 1 की पावर ये, क्योंकि 1 रखना है ना अपने को, तो ये आपके पास आ जाएगा। नाउ ये जितनी भी चीजें हमने फाइंड आउट करी है जस्ट अपने को इसके अंदर पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। बहुत आसान क्वेश्चन होता है इसमें सिर्फ अपने को डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत, उसके बाद अपने पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नाउ अपने को क्या है, पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ एक्स ही फाइंड आउट करना था, तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा अपने लिए, ठीक है जी। इसको सोल्व करते हैं। देखो एफ ऑफ ए था तो ए अपने पास क्या है 1, ठीक है जी, प्लस एफ डैश ऑफ ए था अपने पास क्या है 1, इंटू क्या था यहाँ पे x माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है, हो गया। उसके बाद f डबल डैश ऑफ a इंटू ए अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है जी, इंटू क्या था, अब a क्या है 1, तो a की जगह अपन 1 रखते चलेंगे। उसके बाद x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ a 1 जो है,
इंटू ए क्या है 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है जी, इंटू क्या है एक्स माइनस 1 की पावर थर्ड है तो थर्ड पावर 3, ठीक है जी, प्लस एफ ऑफ एन इंटू 1, ठीक है जी, nth डेरिवेटिव ऑफ 1 रखना है अपने को, इंटू 1 अपॉन एन फैक्टोरियल नीचे रखना है, ठीक है जी, इंटू एक्स माइनस 1 की पावर एन, ये अपने पास रखना है। अब इसमें जो वैल्यू रखनी है आधी तो रख चुके हैं अपन, वैल्यू 1 1 1 रख दे हैं एक ही जगह, ठीक है जी। अब अपने को क्या करना है, पी ऑफ एक्स है, इसमें एफ ऑफ 1 एफ डैश ऑफ 1 इनकी वैल्यू रखनी है, तो ये वैल्यू अपने पास क्या है आपको पता ही होगा। नाउ अपन इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एफ ऑफ 1 अपने पास क्या है 1 माइनस एफ डैश ऑफ क्या था वो भी अपने पास क्या आया था, वहां पे वो -1 आया था गाइस, तो वो अपने पास ये प्लस में है तो यहाँ पे ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। आप देखो क्योंकि -1 था, ठीक है। अब इसके बाद x माइनस 1 इंटू मल्टीप्लीकेशन में है, x माइनस 1 इसकी मल्टीप्लीकेशन में है, देन प्लस है तो अपन प्लस रखेंगे, क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ क्या था अपने पास 2 था, 2 अपॉन यहाँ पे 1 ही मल्टीप्लीकेशन में तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, अपॉन 2 फैक्टोरियल जो कि 2 होता है, इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स। देखो वैल्यू पुट करने में आपको गलती नहीं करनी है, वरना पूरा क्वेश्चन सोल्व करके आप वैल्यू पुट करने में जनरल मिस्टेक कर देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। नाउ एफ ट्रिपल डैश ऑफ ये क्या था, अब यहाँ पे था -6 तो प्लस में -6 रखो, यहाँ पे माइनस में 6 रख दो सीधा, ठीक है ना, तो माइनस हो ही जाएगा यार ऑब्वियसली, आगे तो कोई माइनस की टर्म आएगी नहीं। नाउ 1 इंटू 1 क्या है 1 ही है, नीचे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 जो कि क्या हो जाएगा 6, ठीक है जी 6 हो गया, तो 6 इंटू 6 ये जो ऊपर आपका कैंसिल हो जाएगा, इंटू में क्या है x माइनस 1 की पावर 3। नाउ नेक्स्ट आप इसको देखोगे तो नेक्स्ट अपने पास लास्ट में क्या बचता है f ऑफ n था तो प्लस रखते चलते हैं -1, अब n की वैल्यू अपने को पता तो नहीं है ना भैया, तो ये -1 की पावर n इंटू एन फैक्टोरियल इंटू ए था 1, ठीक है जी, अपॉन n फैक्टोरियल यही तो था, इंटू क्या था x माइनस 1 की पावर जो हमने डेरिवेटिव लिया है, ठीक है जी, ये ले लिया, ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जी, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 1 तो है ही अपने पास नॉर्मली, तो इसका जो पोलिनोमियल बनता है वो क्या बनता है फाइनल, इसका पोलिनोमियल क्या बनता है ये गाइस अब बहुत ईजी चीज है, इसका पोलिनोमियल फाइनल क्या बनेगा, पोलिनोमियल ऑफ x अपने पास क्या आ गया 1 माइनस x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो जो चीज स्क्वायर में होगी, जो चीज यहाँ पे इवन नंबर में होगी उसके पास यहाँ पे प्लस होगा, और जो चीज यहाँ पे ओड होगी उसका माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस x माइनस 1 की पावर 3, और इसके साथ कोई मल्टीप्लीकेशन में है कोई चीज नहीं है भैया, सब तो कैंसिल आउट हो गई थी, ठीक है जी, उसके बाद प्लस आगे चलेगा, यहाँ पे अब नहीं पता अपने को क्या आएगा, तो इसलिए -1 की पावर n x प्लस 1 की पावर n, ये अपने पास क्या होगा इसका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल का मतलब बेसिकली होता क्या है कि जिसके अंदर x की चीजें हों, अब कितनी डेरिवेटिव है इसमें मैक्सिमम सॉरी कितनी पावर है इसमें, मैक्सिमम पावर क्या है इसकी nth पावर है इसकी मैक्सिमम, ठीक है जी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।